हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भारतीय संविधान, कानून और IPC, CRPC और जितने भी लॉ कंसर्न हैं इससे संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं। केस डीलिंग भी डालते रहता हूं। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प वीडियो है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के आत्मा की। तो भारतीय संविधान दुनिया का इकलौता संविधान है जो हस्तलिखित और चित्रों से अलंकृत है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। मैं एक बार गुजर रहा था तो एक आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था और एक छोटी सी नौकरी पर था, तो उसको इस बात का बहुत गर्व था और वो किसी से चर्चा कर रहा था कि अम्बेडकर ने संविधान ही ऐसा बनाया है जो जिसमें किसी की मनमानी नहीं चल सकती है। उसको अपने संविधान पर गर्व था और जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको भी गर्व है संविधान पर। भारतीय संविधान को तो सबसे बड़ा कहा ही जाता है और वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन जब ये संविधान बना तो लिखित संविधान में अभी 25 भाग हैं। हालांकि 26 जनवरी 1950 को जब यह लागू हुआ था तब इसके 22 भाग थे। और सबसे खास बात है कि हर भाग के पहले पृष्ठ पर भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों की विरासत को दर्शाने वाले चित्रों का चित्रांकन किया गया है। तो इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह भान हुआ इसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मानवीय मूल्यों की विरासत का उल्लेख छूट गया है। यही तो संविधान की आत्मा है। तो कैसा लगेगा कि जब शरीर पूरा हो और उसमें आत्मा ही नहीं हो। ऐसी ही कुछ बात हो गई। और इतने बड़े विद्वान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान के अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। तो उनको इस बात का भान हुआ कि इसमें तो संविधान का आत्मा ही छूट गया है, यानी कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मानवीय मूल्यों की विरासत का उल्लेख ही छूट गया है। यही तो संविधान की आत्मा है। और अगर इसको शामिल करने की बात होती तो फिर संविधान की संशोधन की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह सुझाव दिया गया कि भारतीय संविधान में भारतीय विरासत और इतिहास को आर्ट वर्क के रूप में शामिल किया जाए। यह सुझाव हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह ने 1935 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और काका कालेकर को दिया था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि चित्रकार नंदलाल बोस से स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह आग्रह किया था कि वे कलात्मक चित्रकला के जरिए भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के प्रतीक से संविधान के प्रतीक को सजाएं। और इन्हें काम ये सौंपा गया। तो बोस को जब ये काम सौंपा गया तो उन्होंने इसे पूरे संजीदगी से अंजाम दिया और बोस के शिष्यों ने इस काम को पूरा किया। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अगर हम चित्रों को ध्यान से देखें तो प्रस्तावना पृष्ठ के अलंकरण में समुद्र मंथन से निकले 7 अहम प्रतीक इसमें शामिल किए गए हैं जो भारतीय मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें नंदी बैल का भी चित्र है जो साधुत्व का प्रतीक है और उसको देवीय बैल कहा जाता है। फिर इरावत हाथी का चित्र है, इसको आप देख सकते हैं संविधान में। तो ये इंद्र का जो इरावत हाथी है वो कौन चीज़ से प्रेरित है, तो वह उच्च बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसी ही तरह से इसमें आप बाघ का भी चित्र देख सकते हैं और यह बाघ संप्रभुता का द्योतक है, वो संप्रभुता का प्रतीक है और उसको रेखांकित करता है। और बाघ को देखने के बाद आपको संप्रभुता की प्रतिध्वनि प्रस्फुटित होती है। फिर इसमें घोड़ा का भी चित्र है जो गति और शक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा इसमें आप हंस और मयूर का भी चित्र देख सकते हैं। तो हंस जो है सो पवित्रता का प्रतीक है और मयूर ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो इस तरह से इसमें
हम अलग अलग तरह के चित्र देख सकते हैं और हर एक चित्र प्रतीकात्मक है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना के ठीक ऊपर कमल का चित्र है जो नवसृजन का प्रतीक है। कमल एक ऐसा पुष्प है जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता है। कीचड़ से परे वो एकदम पवित्र और रूपांतरण का प्रतीक है। तो संविधान में ये भावना है कि जो संविधान में ऐसा अवसर लोगों को उपलब्ध कराया जाए संविधान के माध्यम से, ताकि जो जितने भी हमारे दलित, पिछड़े या ऐसे व्यक्ति जो वंचित रह गए हैं, ग्रास रूटेड आदमी सब हैं, तो उनका तो रूपांतरण हो सके, इसीलिए अवसर के समता की बात की गई है। अब हम आते हैं, आपको चित्रकला के बारे में बताते हैं कि कैसे ये चित्र अंजाम दिया गया। तो हर भाग के पहले पृष्ठ पर भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों की विरासत को दर्शाने वाले प्रतीकों का चित्रांकन किया गया है, यानी कि चित्र बनाया गया है। और ये जो चित्र बनाया गया है, तो ये चित्र बनाने का दायित्व बिहार के मुंगेर में जन्मे और शांति निकेतन विश्वविद्यालय के प्रख्यात और विशिष्ट तरह के चित्रकार थे नंदलाल बसु, जिनका अलग अलग विधा के लिए चित्रांकन में बहुत नाम है। वो अलग अलग ढंग के, अलग अलग विधा के चित्र बनाते थे और प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भावना से ओतप्रोत, साथ ही साथ परंपरा और प्रगति का समन्वय इनके चित्र में हम देख सकते हैं। तो ऐसे चित्रकार थे नंदलाल बसु। तो पूरे संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें 22 चित्र हैं और इसमें से 22 चित्र में से 12 चित्र बसु के विद्यार्थी राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बनाया गया है। और संविधान की प्रस्तावना के पृष्ठ पर भी चित्रांकन राम मनोहर ने ही किया था। और इन चित्रों को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो कलात्मक चित्रकला के जरिए भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के प्रतीकों से संविधान के प्रतीक को सजाया गया और इसका काम बोस के शिष्यों ने किया था। आर्ट वर्क का काम पूरा करने वाले राम मनोहर सिन्हा इसका सुझाव देने वाले साहित्यकार राजेंद्र सिंह के पुत्र ही थे। इस तरह से जो चित्रकला से जो संजोया गया और चित्रकला से जो भारतीय जो आत्मा है उसको अभिव्यक्ति दी गई, तो इसका श्रेय बहुत कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है और नेहरू को भी दिया जाता है। नेहरू का भी इसमें सहमति थी कि इन चीज़ों को शामिल किया जाए। और आप देख सकते हैं कि नेहरू की जो किताब है उसमें भी उनका बहुत गहरा ज्ञान है और बहुत विश्लेषणात्मक है उनका। भारत की झलक में आप देख सकते हैं। तो जब ये चित्र सब बनाया गया तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कर्नाटक की बादामी गुफा, महाराष्ट्र की अजंता एलोरा की गुफाओं में मौजूद विशुद्ध और विशिष्ट भारतीय शैली की चित्र शैली का उपयोग किया गया है। और एक खास बात है कि इसमें ये जो चित्र बने हैं इसमें विदेशी शैली का कोई प्रभाव नहीं है। और समुद्र मंथन से निकले 7 प्रतीक को इसमें शामिल किया गया है और ये प्रतीक हैं ये नंदी बैल और इंद्र का ऐरावत हाथी, व्याघ्र जिसको हम व्याघ्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी होता है बाघ, जो संप्रभुता का प्रतीक है। और फिर घोड़ा, हंस और मयूर का चित्र हम इसमें देख सकते हैं। और इसको जो बनाया गया है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रतिध्वनित करने के लिए और उसको अभिव्यक्ति देने के लिए इस चित्र को सम्मिलित किया गया है। और इसके माध्यम से जो कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग थी
स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े बुद्धिजीवियों ने नए संविधान की तैयारी शुरू कर दी थी। तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इन चित्रों को समावेश करके पूरा बहुत ही गौरवान्वित अनुभव किया गया। और हम देख सकते हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़ा संविधान है हस्तलिखित है, और फिर इसका अलंकरण चित्र के माध्यम से किया गया और एक भारतीय शैली में किया गया। ये एक विशिष्ट बात है और इसमें विदेशी शैली का कोई प्रभाव नहीं है, यह भी एक विशिष्ट बात है। इस तरह से इसकी जो एक गरिमा है और एक मर्यादा है उसको अक्षुण्ण रखा गया और अक्षुण्ण रखने की बात हुई। इस तरह से भारतीय संविधान में चित्र का ये महत्व है, जिसको कि आत्मा कहा गया है।